अगर मैं आपसे कहूँ इंडिया अमेरिका से बेहतर कंट्री है रहने के लिए, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आपको अमेरिका के ये नेगेटिव फैक्ट्स पता होते जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो आपका जवाब शायद हाँ होता। इस वीडियो को देखने के बाद आप में से आधे से ज्यादा लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारा देश सच में कितना महान है। आपने काफी न्यूज सुनी होगी कि अमेरिका में शूटर ने स्कूल में घुसकर लोगों पर गोली चला दी। ये सच है कि अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस से ज्यादा इजी है गन लाइसेंस मिलना। अमेरिका में एक लॉ पास किया गया है जो 27 स्टेट्स को हैंडगन कैरी करना अलाउ करता है, वो भी बिना किसी परमिट के। और स्कूल के स्टाफ और टीचर्स को कैंपस में गन कैरी करना अलाउड है। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन अमेरिका में स्टारबक्स, मैकडॉनल्ड्स और सबवे से ज्यादा गन शॉप्स हैं। इस ग्राफ के हिसाब से अमेरिका में 13,500 मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट हैं और 16,000 स्टारबक्स के आउटलेट हैं और अराउंड 52,800 टोटल गन शॉप्स हैं। मतलब अगर आप मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स के सारे आउटलेट को कंबाइन कर दें, उससे भी ज्यादा गन शॉप्स हैं अमेरिका में। अगर आप अमेरिका का सिर्फ 2013 का मैप देखें, तो इन सारे एरियाज में सबसे ज्यादा गन फायरिंग देखी गई है। अभी तक 421 टोटल गन वायलेंस देखे गए, जिसमें 25,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हर दिन 118 डेथ देखी जाती है, जिनमें से कई सारे बच्चे और टीनेजर्स होते हैं। अब इस ग्राफ पर एक नजर मारिए। ये शो करता है टॉप पब्लिक गन ओनरशिप कंट्रीज, जिसमें यूएसए सबसे टॉप पर है। अमेरिका में हर 100 सिटीजन के पास अराउंड 120.5 गन्स है। यमन सेकंड कंट्री है जिसमें गन ओनरशिप सेकंड हाईएस्ट है, लेकिन अमेरिका के कंपैरिजन में उसकी आधी भी नहीं है। तो क्या रीजन है अमेरिका में इतने सारे गन वायलेंस का? सबसे पहला रीजन है वहाँ गन मेकिंग प्राइवेटाइज्ड है। मतलब वहाँ कोई भी कंपनी गन मैन्युफैक्चर करके उसे सेल कर सकती है। और बढ़ते गन वायलेंस की वजह से वहाँ हर कोई पर्सन सेफ्टी के लिए गन्स कैरी करता है। और ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा गन्स होंगी उतने ज्यादा गन वायलेंस देखे जाएंगे। तीसरा रीजन है इजी एक्सेस टू गन्स। अमेरिका में ऑलमोस्ट हर गली में गन शॉप है। जैसे यहाँ हम नए स्मार्टफोन बाय करते हैं, वैसे वहाँ के लोग गन्स बाय कर सकते हैं। अगर हमें नॉर्मल फीवर होता है या खांसी जुकाम होता है, तो हम डायरेक्टली केमिस्ट के पास जाते हैं और उससे कंसल्ट भी कर लेते हैं कि फीवर की कोई अच्छी दवा दे दो। लेकिन आप ये यूएसए में नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका में आप प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते, सर दर्द के लिए भी नहीं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो क्राइम माना जाता है। हर पेशेंट को छोटी से छोटी बीमारी के लिए एक सिस्टम से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है डॉक्टर से, जिसमें 25 से 26 दिन लग जाते हैं। इंडिया की तरह नहीं कि आप सीधा क्लिनिक में गए और आपको डॉक्टर मिल गया। उसके बाद अमेरिका में डॉक्टर आपको टेस्ट रिकमेंड करते हैं, जिसके लिए आपको फिर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और यूएसए में सीटी स्कैन जैसे टेस्ट का नॉर्मल प्राइस है $3,275। मतलब इंडिया के हिसाब से 2,70,000 रुपीज। और यही टेस्ट अगर आप इंडिया में कराते हैं तो इसका एवरेज प्राइस है 10,000 रुपीज। इस चार्ट में टॉप 7 कंट्रीज हैं जो सी सेक्शन के लिए हाईएस्ट चार्ज करती हैं पूरे वर्ल्ड में। सबसे टॉप पर है यूएस, जो अराउंड $15,000 चार्ज करती है, इंडिया के हिसाब से 12 लाख रुपीज। और सेकंड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, जो अमेरिका का ऑलमोस्ट आधा चार्ज करती है, मतलब अराउंड $8,400। इंडिया के हिसाब से 6.5 लाख। और इंडिया में सी सेक्शन की एवरेज प्राइस रेंज है 50,000 to 80,000 रुपीज। सोचिए, अमेरिका 11 लाख ज्यादा चार्ज करता है इस सिंपल ऑपरेशन के लिए। अमेरिका में सबसे कॉमन हार्ट सर्जरी की प्राइस रेंज है $30,000 to $200,000, मतलब 16 लाख रुपीज। और इंडिया में ओपन हार्ट सर्जरी की रेंज है 125,000 से लेकर 270,000 रुपीज। और यही ओपन हार्ट सर्जरी मेरे एक अमेरिका के फ्रेंड ने करवाई थी इंडिया आकर। और उसने बताया कि अगर वो ये सर्जरी अमेरिका में करवाता तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लग जाते और टोटल खर्चा आता 2 करोड़ रुपीज। और इंडिया आकर जॉन ने सर्जरी करवाई, गोवा में स्टे किया, 15 दिन की ट्रिप करी, और फिर भी उनका टोटल एक्सपेंस था 5 लाख रुपीज, जिसमें उन्हें वर्ल्ड क्लास मेडिकल ट्रीटमेंट मिला। आपको शायद पता ना हो, लेकिन इंडिया के डॉक्टर्स पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसलिए आप कई सारी अमेरिकन सीरीज और मूवीज में इंडियन डॉक्टर्स को देखें। अब इस ग्राफ पर एक नजर मारिए। अमेरिका के हेल्थ डेप्थ सर्वे के अकॉर्डिंग यूएस के 19% लोग कहते हैं कि हम बिल पे नहीं कर सकते, और 30% लोग कहते हैं कि अगर वो बिल पे करेंगे तो कर्जे में डूब जाए। और सिर्फ जॉन ही नहीं, कई सारे अमेरिकन इंडिया आते हैं अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अमेरिका में सिंपल ब्रेसेस लगवाने का एवरेज प्राइस है $3,000 से $10,000, मतलब अराउंड 8 लाख रुपीज, जो आप इंडिया में इजिली 40 to 80,000 रुपीज में लगवा सकते हैं। आपका सवाल होगा, लेकिन यूएसए में लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कभी भी आपका टोटल एक्सपेंस कवर नहीं करता है। सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन होता है, जिसे हम बिना पढ़े साइन कर देते हैं। नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है अमेरिका में। लेकिन क्या रीजन है अमेरिका में हेल्थ केयर इतना कॉस्टली है? इसका मेन रीजन है करप्शन। अमेरिकन गवर्नमेंट को पता है उनके हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, लेकिन यूएसए में इतनी बड़ी मेडिकल कंपनीज हैं कि वो रेगुलर अपनी गवर्नमेंट को पे करती है, और उसके लिए एक डेडिकेटेड फंड एलोकेट किया जाता है। यूएसए में तीसरी मेजर प्रॉब्लम है ओबेसिटी। इस ग्राफ के हिसाब से अमेरिका टॉप कंट्री है पॉपुलेशन वाइज, जहां सबसे ज्यादा ओबेसिटी देखी जाती है। यूएस का ओबेसिटी रेट है 36.2%, और वहीं अगर आप इंडिया का ओबेसिटी रेट देखें तो वो है सिर्फ
3.9%। आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ओबेसिटी क्या होती है। ओबेसिटी को BMI से कैलकुलेट किया जाता है। BMI की फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें आपका फैट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग। 18.5 से 24.9 BMI को नॉर्मल या हेल्दी कंसिडर किया जाता है। 25 से 29.9 BMI को ओवरवेट कैटेगरी में डाला जाता है। 30 से ऊपर वाले ओबीस कैटेगरी में आते हैं और 40 से ऊपर BMI वालों को सीवियर ओबीस कैटेगरी में डाला जाता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में BMI कैलकुलेटर डाला है, आप चाहें तो अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। यूएस में हर 3 से 1 एडल्ट ओवरवेट है और हर 5 में से 2 एडल्ट ओबीस है और हर 11 में से 1 एडल्ट सीवियर ओबेसिटी का शिकार है। और अमेरिका में बच्चों और टीनेजर्स में भी ओबेसिटी और सीवियर ओबेसिटी तक देखी जाती है। अमेरिका में ओबेसिटी की वजह से मेडिकल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 260 बिलियन तक जाती है पर ईयर, जहां हर ओबीस एडल्ट $1,861 स्पेंड करता है अपने मेडिकल बिल्स में और सीवियर ओबेसिटी वाले एडल्ट्स $3,097 स्पेंड करते हैं अपने मेडिकल बिल्स में पर ईयर। लेकिन क्या रीजन है अमेरिका में ओबेसिटी इतनी तेजी से बढ़ रहा है? इसका मेन कारण है इजी अवेलेबल जंक फूड। यूएस में हर रोड पर आपको मैकडॉनल्ड्स का एक आउटलेट मिल जाएगा और वहाँ जंक फूड बहुत सस्ता है हेल्दी फूड के कंपैरिजन में, इसलिए लोग जंक फूड खाना प्रेफर करते हैं रेगुलर बेसिस पे। और अमेरिका के स्कूल में 5th क्लास तक के बच्चों को फ्री में कोल्ड ड्रिंक दी जाती है ताकि बच्चे उससे एडिक्ट हो जाएं पूरी लाइफ टाइम के लिए। जैसे हम इंडिया में स्पेशल ओकेजन में मैकडॉनल्ड्स, KFC या बर्गर किंग जाते हैं, वैसे ही अमेरिका में स्पेशल ओकेजन में वो लोग रेस्टोरेंट में जाकर हेल्दी खाना खाते हैं। और क्योंकि वहाँ जंक फूड खाना नॉर्मल हो गया है और हेल्दी खाना एक लाइफस्टाइल बन गया है, इसलिए वहाँ हेल्दी खाने के ऑप्शंस कंपैरेटिवली बहुत महंगे हैं। अमेरिका के चीप रेस्टोरेंट में अगर आप लंच करेंगे तो आपका खर्चा आएगा $17, मतलब अराउंड 1400 रुपीज। और मिड रेंज रेस्टोरेंट में आपका खर्चा आएगा $70, मतलब अराउंड 5800 रुपीज। और अगर आप अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स मील लेते हैं तो आपको पड़ेगा सिर्फ $9.9, मतलब अराउंड 820 रुपीज। और इंडिया में आपको इजीली थाली या साउथ इंडियन फूड मिल जाएगा 100 रुपए के अंदर। और मैकडॉनल्ड्स में मील हमेशा आपको इससे ज्यादा का पड़ेगा। और हमारे यहाँ ज्यादातर लोग इंडियन फूड प्रेफर करते हैं क्योंकि वो टेस्टी है, हेल्दी है और सस्ता भी है। अब कौन बिरयानी की जगह बर्गर खाएगा अगर सेम रेट में मिले तो? आप क्या खाना प्रेफर करते हैं जब बाहर जाते हैं? और अपने फेवरेट रेस्टोरेंट के नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना ताकि बाकी व्यूअर्स भी उसे विजिट कर सके। इन 3 रीजन की वजह से मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इंडिया रहने के लिए बेटर कंट्री है अमेरिका से। इंडिया का फूड पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। यहाँ पर आप हर तरीके का सीजन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग और रेनी। यहाँ माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, बीचेस हैं, कल्चरल साइट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग IT सेक्टर है। इंडिया की मिलिट्री वर्ल्ड में 4th नंबर पर आती है, जो किसी भी पावरफुल कंट्री को कॉम्पीट कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोगों में यूनिटी है जो इतने भेदभाव के बाद भी लोगों को मोटिवेट करती है साथ रहने के लिए। ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो इंडिया से बाहर जाकर सेटल होना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंडिया की नेगेटिव चीजों पर ध्यान ना देकर यहाँ की पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दें और आपको रियलाइज हो जाएगा कि मेरा देश सच में कितना महान है। जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज उमंग दयाल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।